हाय एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ में अपना एक लाइफ अपडेट शेयर करूँ। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ बट टाइम ही नहीं हो पा रहा है। कहाँ मैं इतनी बिजी हूँ और क्यों मेरे वीडियोस इरेगुलर आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए बट वो हो नहीं पा रहा है। अभी मैंने अमेज़ॉन से इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं तो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि मैं हॉल शेयर करना चाहती हूँ बट सब चीज़ें जो है ना मेस्ड अप हो रखी है लाइफ अपडेट, इसीलिए इसको मैं बोल रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में जो चलती रहती है वो स्क्रीन पे ऐसे आपको पता नहीं चलती है और ऑब्वियसली कैसे पता चलेंगी, जब मैं बताऊँगी तभी चलेंगी। तो मैं अभी तक सब मैनेज कर रही हूँ और मतलब इतना कुछ बड़ा भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही है, लेकिन हाँ चीज़ें इंगेजिंग है जिसमें मैं इंगेज हूँ, बिजी हूँ। वहाँ पर मेरे को अटेंशन अपनी देनी ही देनी है, वैसा कुछ हो रखा है तो बता देती हूँ। बात करने से थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को भी क्लैरिटी हो जाएगी और फिर मुझे भी अब मेरी चीज़ें क्यों डिले हो रही है, क्यों वीडियोस नहीं आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोग कितनी क्वेरीज होती है। मैं आजकल कमेंट्स के भी रिप्लाईज नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा टाइम मिलता तो हार्ट जो है वो रेड वाला वो दे देती हूँ बट ऐसा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग को क्लैरिटी हो जाएगी कि ये हो क्यों रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जनरली मैं रिप्लाई करती हूँ तो वही थोड़ा सा अपडेट फ्रेंड टू फ्रेंड जो मैं सखी आप लोगों को बोलती हूँ वो मानती भी हूँ, तो बस उसी हिसाब से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देती हूँ। अभी मैं लंच बना रही थी, लंच मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, बस रोटियां सेकनी है और सर्व करना है। रायता बना लिया है, चटनी बना ली है, सब्जी भी बना ली है। तो अपडेट ये है कि पिछले 20 डेज से या मतलब सितंबर जब स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही, डेट और दिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट फर्स्ट वीक से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब पिछले साल यश 1 मंथ का हुआ था तो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि मेरे हस्बैंड को उसी टाइम पर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से वो बेड रेस्ट पर थे। अराउंड 2 मंथ्स जैसा कुछ था जिसमें वो बेड रेस्ट पर थे पिछले साल। फिर वो थेरेपी वगैरह ली और सब कुछ लिया तो उससे वो थोड़ा बेटर हुआ। प्रॉब्लम पूरी तरीके से गई नहीं थी, प्रिकॉशनरी स्टेज पे हम लोग थे तो झुकना मना था, लेकिन बाकी ऐसे सब काम हम कर सकते थे। डॉक्टर ने ऐसा एडवाइस किया था कि झुकना वुकना नहीं है और जब ज़्यादा थोड़ा पेन वेन फील हो तो थेरेपी आपको लेनी है, तो वो थेरेपी वगैरह ले रहे थे, उस हिसाब से सब चल रहा था। बट अभी सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में अगेन वो प्रॉब्लम जो है वो वापस से उसी लेवल पे अराइज हो गई कि मतलब चलना बैठना, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से अभी फ़िलहाल पिछले 15 दिन से आप समझ लो, 15 दिन में से 10-12 दिन तो वो बेड रेस्ट पर ही है। मतलब अपना जो भी उनका पर्सनल काम है वो कर सकते हैं, बाकी झुकना बैठना, बच्चे को उठाना या कोई भी भारी सामान उठाना है या मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना, ये सब अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। उसी की वजह से वो थेरेपी लेने जाते हैं। मैंने अपने अभी रिसेंट जो भी व्लॉग्स शेयर किए उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत गर्मी हो रही है यार तो मतलब वही थेरेपी वगैरह लेने जाते हैं और मोस्टली वो अभी घर पे ही रहते हैं। बीच में उन्होंने 2-3 दिन वो ऑफिस भी जाने की कोशिश की थी बट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी लास्ट मेरे ख्याल से 10 डेज से वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर घर पर ही हैं। तो इस वजह से मेरा बर्डन जो है वो मेरे ऊपर इसीलिए आ गया है क्योंकि अभी जैसे बच्चों को भी वो बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। अगर अभी पेशेंस रख के रेस्ट कर लेंगे तो ये है कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी, और अगर अभी ऐसा सोचेंगे यार थोड़ा सा मैं भी कुछ कर देता हूँ, ये कर देता, हालांकि वो उनके मन में रहता है, तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि जो इजी वे में अगर हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ तो वो कर लो, लेकिन हड़बड़ी मत मचाओ। तो वही है कि उनका रेस्ट चल रहा है तो उनके जो भी है मतलब वो अपना कर लेते हैं, प्लस बच्चों का भी काम रहता ही रहता है। और अभी क्या हुआ है कि अभी दोनों बच्चे भी मेरे बीमार पड़ गए हैं, उनको वायरल हो गया शायद, तो फीवर वगैरह आरव को आ रहा था, उसको मेडिसिन दी। यश जो है उसको भी रनी नोज का प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस अभी यश भी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो वो थोड़ा, अगर बच्चों का क्या है ना कि आप उनको थोड़ा अटेंशन देते रहते हो तो वो ढंग से रूटीन पे चलते हैं। अभी देख रहे हैं कि मम्मी पापा थोड़ी डिस्टर्ब हैं तो बच्चे और ज़्यादा क्या बोले उन्हें, नोटोरियस हो जाते हैं। तो अभी वो दोनों का वो भी चलता रहता है बीच बीच में, तो मैं कभी कभी बहुत इरिटेट भी हो जाती हूँ बट मुझे सब चीज़ें भी मैनेज करनी है। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि कुकिंग के लिए किसी को रख लो या हेल्प के लिए किसी को रख लो, तो मैं आपको सच बताऊँ, जब आदमी की तबीयत ख़राब होती है ना तब उसको चाहिए होता है कि अच्छा भले ही सिंपल खाना हो बट उसमें एक, आप खाना जो भी बनाते हो ना उसमें फीलिंग्स भी होती हैं, आप कौन सी वाइब लेकर के खाना बना रहे हो वो सब उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो जब आप डाउन फेज़ में अपने हो, चाहे मैं हूँ चाहे हस्बैंड है, जो भी है, दोनों का ही डाउन फेज़ है, भले ही मैं बीमार नहीं हूँ बट स्ट्रगल तो मेरा भी चल ही रहा है, तो हम दोनों ही डाउन फेज़ में है। अब इसमें मैं किसी को, मुझे बोला था सबने तो मैंने मन बनाया, मुझे सही भी लग रहा था बट एक तो उन लोगों का टाइम का इशू है कि वो टाइम से नहीं आ सकते हैं,
तो मैंने भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए क्योंकि मैं अंदर से चाह नहीं रही थी। मैंने भगवान पे छोड़ रखा था कि एक दो लोगों का नंबर है मेरे पास, तो मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो टाइम से और जैसा चाहिए वैसा करते हैं तो मैं रख लूँगी, और नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगी। मैंने जस्ट क्योंकि मेरा मन अंदर से नहीं कर रहा है, बट सब मुझे एडवाइस कर रहे हैं, मुझे एडवाइस एक तरीके से ठीक भी लग रही है, बट वो शायद मेरी प्रॉब्लम है, मैं वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो उस वजह से मैंने बात तो की थी, बट वो कि कोई जो है ना, सब लोग टाइम पे नहीं आ पा रहे थे। और ऐसा वो ये ना कि अब खाने के लिए मैं किसी का झाड़ू पोछा के लिए तो चलो किसी का इंतज़ार हम कर सकते हैं, खाने के लिए इंतज़ार करना और फिर अपन क्या करेंगे फिर। मतलब मेरे को लगा कि मेस्ड अप ऑलरेडी सब कुछ है, तो उसमें और चीज़ें मैं अभी और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए फिर वो ऑप्शन मेरे मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं हेल्प नहीं ले पा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुझे समटाइम्स लगता है, लेकिन अभी है वो प्रॉब्लम तो है। तो और वैसे देखा जाए तो ज़्यादा लोड नहीं होता है क्योंकि हमको सिंपल ही खाना बनाना रहता है। मुझे कुकिंग करना वैसे पसंद है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं कि मैं उसको ये बोलूँगी तो वो अच्छे से बना के देगा या नहीं। तो और मैं खुद भी एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ फूड में, तो मतलब मुझे ऐसे कमी वो चीज़ की फील नहीं हो रही। मुझे चाहिए कि घर वाले सब हंसते खेलते रहें। तो भाई काम तो देखो, इंसान है, बैठ के तो हम कुछ नहीं कर सकते, काम तो हमें करते ही रहना चाहिए। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस है। बट हाँ, थोड़ा ओवरलोड हो गया, थोड़ा बर्डन ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मुझे अभी देखो चैनल का भी इतना सारा कंटेंट है। वो रेसिपी वगैरह तो देखो मैं शूट कर लेती हूँ, बट व्लॉग्स लेट जाते हैं। अभी भी 2 दिन हो गए व्लॉग गए ही नहीं है, जबकि शूट कर रखा है, आधा मैंने एडिट भी कर रखा है। अभी मेरा ऐसा स्टेज हो रखा है कि मेरे को पता नहीं है मैं कब क्या करने वाली। बस मुझे ये पता है कि इस टाइम तक लंच बनना चाहिए, इस टाइम तक डिनर। मतलब ये खाना जो है ना, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बहुत बड़ी फूडी नहीं हूँ, बट जो भी मैं खाती हूँ वो उसका मुझे बहुत पसंद है वो चीज़ें, वो खाना, और मतलब लगाव है मुझे फूड से। तो मैं खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरे टाइम फिक्स है। मोस्टली कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ऑन टाइम डिनर लंच जो है, थोड़ा बहुत लेट हुआ है, जैसे हम 1:30 बजे करते थे तो अभी 1:45-2 बज जाते हैं लंच करने में, बट दिन भी उसी हिसाब से। और अभी हमारी नंबर ऑफ़ मील्स वगैरह भी चेंज हो गई है, वैरायटी चेंज हो गई। आपको मैंने शेयर किया हुआ है, हम लोग एक प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जिससे हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बिजीनेस हो गई है। मेरा माइंड जो है ना वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं पता है कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है। जैसे मेरे पास कंटेंट इतना शूट कर रखा है मैंने, मैं कितनी बार से मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टाइम टेबल बना लूँ अपने कंटेंट का, बट मुझे लग रहा है कि वो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस टाइम टेबल को बनाने में ही मेरे 15-20 मिनट जाएंगे, जो कीमती है। इस वक्त ये स्टेज है कि मेरा एक मिनट इतना कीमती है कि कई बार लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि यार 1 मिनट लगेगा, बात तो कर सकती हो, ये कर सकती हो, बट वो मुझे पता है कि एक मिनट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं इसका जस्टिफिकेशन किसी को दे नहीं सकती हूँ कि मैं क्यों किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्यों किसी के साथ इंगेज नहीं हो पा रही हूँ, रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हूँ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस, लो फेजेस और अच्छे फेजेस दोनों ही आते हैं। जब लो फेज होता है ना, तो आपको लोगों से कट होकर के अपनी लाइफ पे ही फोकस करना होता है। तो मैं ऐसा इंटेंशनली नहीं करती कि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ या किसी का रिस्पांस नहीं कर पाती हूँ। कोशिश मेरी रहती है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेरी भी करते हैं, पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह भी करते हैं, जैसे उन्हें पता है कि मेरा चैनल है तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें, तो वो पूछते हैं। तो मैं ऑन टाइम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, कभी 2-2 दिन लग जाता है। फिर मैं जब व्हाट्सएप खोलती हूँ फिर मैं उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ। मेरी इंटेंशन करने की ही है, बट उतना उस तरीके से फ्रिक्वेंटली या इंस्टेंटली मैं नहीं कर पाती हूँ। कई बार हो सकता है मेरे को भी ऐसा लगेगा, मैं सोचती हूँ बैठ के कि किसी को क्या लगेगा, तो मुझे भी ऐसा लग सकता है अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे कि 24 घंटे में 1 मिनट का टाइम नहीं मिला कि तुम अपना व्हाट्सएप चेक करो और बात कर लो या कॉल कर लो या जो भी है। तो लेकिन अब जब मैं उस सिचुएशन में हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा हो जाता है, ऐसा प्रैक्टिकल है। पहले मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटे में एक बार मोबाइल तो हाथ लगाया ही होगा। अरे मोबाइल हाथ लगाते हैं तब भी इतनी सारी चीज़ें होती है, प्लस मेरा काम ही मोबाइल पे, तो जब मैं मोबाइल पे हाथ लगाती हूँ तो मेरा अपने काम की चीज़ें चल जाती हैं। और कई बार मुझे ऐसा ये लगता है कि यार मैं काम कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए क्या। फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, इतनी मेहनत की है। और ये लो फेज तो आते ही है ना आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपको चैलेंज करने के लिए। अब आप गिव अप करते हो या उस पर बने रहते हो, वो सब टेस्टिंग पीरियड बेसिकली मेरा चल रहा है। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस या वैसी कुछ भी नहीं है मेरा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मम्मी भी मुझे ऐसा बोलती है तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरा लो फेज चल रहा है और ये तो आएगा और फिर जाएगा भी, तो इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। बट हाँ, मैं आप लोगों को ये कन्वे करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ कि इतना क्या है कि मतलब ये है वो है। तो मैं आपको सिचुएशन अपनी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कई लोगों के मेरे पास DM भी आए कि हम वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं या फिर हमने कुछ पूछा तो आप प्लीज़ रिप्लाई करो, प्लीज़ रिप्लाई करो। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि कोई मुझे प्लीज़ बोल रहा है एक रिप्लाई करने के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी सिचुएशन बस
बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा और कोई नेगेटिव लो ख़राब ऐसा कोई भी मेरे थॉट प्रोसेस में है ही नहीं। मैं अंदर से बहुत हैप्पी हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। जो भी है चल रहा है, ये सब तो आता जाता रहता है, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बिजीनेस के कारण मैं आप लोगों को थोड़ा सा इग्नोर जो मैं कर नहीं रही हूँ। जितनी अटेंशन है उसको छोटा छोटा मैंने सब में डिवाइड कर रखा है। जितने भी घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, यूट्यूब पर है या इंस्टा है, जो भी है, तो वही सब है। एनीवेज बस यही है कि हाँ, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं और वहाँ से एनर्जी गेन करते रहते हैं। और देखो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाप रे, मेरे पास टाइम ही नहीं। मैंने मतलब मेरे दूसरे चैनल के लिए भी मैंने ना वीडियोस शूट कर रखे हैं, वो तक भी मैं अब एडिट करके एक वीडियो तो ट्रस्ट मी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, अनलिस्टेड लिंक है उसका, बट उसका थंबनेल या टाइटल वगैरह मैं सेट करके उसको पब्लिक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चल रहा है मतलब ये तो अब मतलब मैं कोई कंप्लेन या ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि क्या लाइफ है मेरी, ऐसा कुछ नहीं। मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। जस्ट है कि फेज़ आता है, और अच्छी बात है कि मेरे पास है ये सारी चीज़ें करने के लिए, वरना फ्री होके तो मैं क्या ही करती। तो ग्रेटफुल हूँ मैं जो भी है उसके लिए, और मेरे अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। बट हाँ, ये है तो मैं इसको अच्छे से करना चाहती हूँ। जो चैलेंज मेरी लाइफ में आया है उसको मैं अच्छे से करना चाहती हूँ। जल्दी से हस्बैंड मेरे ठीक हो जाए फिर तो बस बढ़िया है हम लोग। चलो छोड़ो, सब बाकी की बातें मैं बाद में करूँगी। और चलो मैं जाती फटाफट से रोटी बनाती हूँ। यश सो रहा है तो अब उसके उठने का टाइम ही हो रहा है, और मुझे पता है कि इन लोग को खाना सर्व करूँगी। जैसे मैं अपने लिए खाना लेके बैठूँगी वो उठ जाएगा, प्रिपेयर्ड हूँ। यही रूटीन हमारा आजकल चल रहा है, तो देखते हैं, ये सब है। आई होप कि आप लोग मेरी सिचुएशन समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे और मुझे मिस करते रहना। मैं आ रही हूँ, वीडियोस तो मेरे जा ही रहे, बट मैं जिस स्पीड से शूट कर रही हूँ, कंटेंट है मेरे पास, उस स्पीड से मैं डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसा समझो कि कंटेंट का सप्लाई ज़्यादा है, बट डिमांड भी है, बट मैं सप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। समझो मतलब इनटेक है मेरे पास कंटेंट का, बट आउट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो वैसा हो रहा है। तो मुझे वो जब देखती ना फ़ोन अपना कि यार ये भी डालना है, ये भी डालना है, तो फिर मेरे दिमाग में एकदम हौच पौच हो जाती है। तो बेसिकली अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ। अगर कोई आप मुझसे पूछो ना पिछले 15 दिन आपने क्या क्या किया, तो मैं आपको बताने के स्टेज में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या क्या किया। जो चीज़ सामने मतलब ऐसा होता है, मैं नहाने जाती हूँ, रास्ते में हूँ, सामने मुझे कुछ दिख गया, अब मैं उसमें लग गई, मैं वो करने लग गई, फिर मैं नहाना भूल गई, फिर मेरा नहाना लेट हो जाएगा, फिर मान लो मैं कुछ और, तो जो सामने आता जा रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, अंदर से मैं कुछ भी ऐसा नहीं फील कर रही हूँ कि यार ये क्या हो गया, क्या मेस्डअप हो रखा है, सब कुछ कचरा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और सब हम आपस में मिलके कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बस आप चैनल पे बने रहना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे भी चैनल बना लिया है, तो वहाँ पर मैं अपने ऐसे जो भी कुछ बनाती करती रहती हूँ, कुछ अपडेट्स छोटी छोटी वहाँ पर शेयर कर देती हूँ इंस्टेंट के लिए, कि वीडियो नहीं बन पा रहा है, एटलीस्ट मेरी अपडेट आप लोगों के साथ में चली जाए। और मुझे किसी ने पूछा था कि मैं मेन्यू ऐसे शेयर करूँ, डेफिनेटली आने वाले टाइम में मैं आपके साथ में डेली का मेन्यू जो भी मैं खाती रहूँगी ना, वो शेयर करूँगी। जैसे कि अगर आप वेट लॉस या फिटनेस की तरफ जा रहे हो तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। देखो ये शूट किया, आ जाओ। तो चलो दोस्तों, मैं वीडियो एंड करती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप का मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना। और यश सो के उठ गया है, तब उसको प्यारी करेंगे हम और वीडियो एंड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, बेस्ट विशेस देना। बाय एंड टेक केयर, है ना? टेक केयर, बाय बाय, टाटा। टाटा करेगा यशु? यशु ए करेगा भी, ए